खाओगे तो तीव्र आश्रव होगा, मंद भाव से मंद आश्रव होगा, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, अधिकरण विशेष से और क्रिया विशेष से, वीर विशेष से आश्रव में भेद पड़ता है। पुण्याश्रम में भी पापाश्रम में भी, जहां जैसा प्रयोग करेगा। भगवान की भक्ति कर रहा है, विवेक से कर रहा है, अब अभिषेक करनी है, लिया लोटा और फेंका। तुमने ये नहीं देखा, तुम्हें अभिषेक दिख रहा है, श्री जी आखिर में पत्थर की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा है, उसमें कोई चींटी भी घूम सकती है, कोई मच्छर भी बैठा हो सकता है। तो पहले आपको जाके देखना चाहिए, फिर ऋजु वस्त्र से मार्जन करना चाहिए। इसके बाद कलश में शुद्ध प्राशुक पानी लेकर के फिर आपको अभिषेक दोनों हाथों से विवेक से करना चाहिए। अब तुम लगे हम इन भगवान पे भी ढारेंगे, उन भगवान पे भी ढारेंगे, सब पे ढारनी है मैं तो, चाहे मार्जन हो चाहे रखा रह जाए। अब उसमें पड़ेंगे कीड़े, तुम तो ढार के ऐसे भगे आए, जो कीड़े पड़ेंगे फिर आसाधना होगी, फिर वे कीड़े मरेंगे भी, उसका आश्रम कौन भोगने जाएगा। मालूम चला भक्ति की थी तो धन तो खूब आया, लेकिन कीड़े लग गए उसमें। पुण्य के साथ ऐसा होता है। एक एक बात देखो, मैं मौका देख के बात करता हूं, वैसे नहीं करता। अब सामने ये एक जगह तुम विधि से करो। अब भाई बहुत सारी माताओं के नियम है जी, 18 शादी तो 18 को हार देंगे हम तो, चाहे दिखे ना दिखे, उठाओ पटको, और हमने पटका ए गए और महाराज बे बैठे। अरे तुम 18 तुम 50 को दो एक साथ, कम से कम धीर रखो, एक बार देख लो अच्छे से, और फिर शुद्ध शुद्धि बोलने के बाद फिर हाथ में पकड़ो। अब हमें तो रोटी का ही गिलास देना है, और डट के खड़े हो गए सामने, हिलन नहीं दे रहे दूसरे को, और हट भी नहीं रहे, दूसरी सामग्री देने ही नहीं, हमें तो रोटी देना है। हे भगवान, रोटी देना तो जब रोटी का समय तब दे लेना, तब तक दूर खड़े हो जाओ। वहां सोचो, यदि आपके नाक से जो गर्म भाप निकल रही है, उससे भी परमेष्टि की आसाधना होती है। चाहे अरहंत की पूजा करो, तो गुरु के पास रहो। मूलाचार में लिखा है, शिष्यों को गुरु से इतने दूर चलना चाहिए कि टकरा ना जाए, उनके शरीर की गर्म हवा गुरु से लग ना जाए, इतने दूर ही रखना चाहिए। ठीक है ना। अब आप एकदम सट के खड़े हुए, वहां सोचो उनकी कहीं मूर्छा आ गई ना, तो फिर क्या होगा उनका। ये सारी बातें 7वें अध्याय में आने वाली है। अभी तो आप यहाँ नमूने के रूप में सुनो। तो ये क्या करें, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, अधिकरण से और वीर विशेष से आश्रव में भेद पड़ता है। अब अधिकरण कैसा है, कंधी अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण दो प्रकार का है, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। सुनिए बेटा, कुछ सब काम छोड़ दो। अब गांधी यहां विषय ये तरह अधिकरण, इस सूत्र को सुनते हुए आपको लगेगा लोक व्यवहार का क्या होगा, पर सत्य है कि सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। अब क्या बदोरी चलन चल पड़ा है, खाना खाओ, सुनना झेलना पड़ेगा आपको। तो क्या लीला है। जय कुमार, प्रीति बढ़े कैसे, जन्म तुम्हारा घर में हो नहीं रहा, वो मरण तुम्हारा घर में हो नहीं रहा, बना किसके लिए। जन्म होता तो हॉस्पिटल, और जैसे ही पप्पा बीमार हुए पिताजी, माँ हॉस्पिटल, बेचारा मरा भी हॉस्पिटल में और जन्मा भी हॉस्पिटल में, घर का एक खाने है। ये विषय यहीं छोड़ दीजिए, अब तुमको सोचो, आगे के विषय पे आइए। अधिकरण की व्याख्या चल रही है, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। खाना खाना है, बेटे की शादी है,
कोई विशेष कार्यक्रम हुआ, ये पंडाल कहाँ से आता है, बर्तन कहाँ से आते हैं, किराए के, ठीक है ना। प्रश्न मेरा ये है भदौरिया जी आपसे, आपने अवश्य खाने का त्याग कर दिया, ठीक। मित्र, तुमने मैरिज हॉल ले लिया, वहाँ के ही बर्तन, वहाँ का ही मंडप, वहीं का सब कुछ, ज्ञानी वहाँ दूसरे लोग भी तो लेते हैं ना, पकता क्या उनमें। तुम्हारा आलू प्याज लहसुन का त्याग है तो सबका थोड़ी है, उन्हीं बर्तनों में वो पकेगा, और दूसरे दिन आप आ जाओगे, तुम्हारा कार्यक्रम है, उन्हीं में तुम्हारा भोजन पकने लग जाएगा। मित्र, आज ही अपने घर में बुजुर्ग माँ से पूछना कि माँ, अवश्य भोजन करने वाला हमारे घर में भोजन आके कर ले, उसके बर्तन अलग से रखे रहते थे। इतने ही नहीं, कदाचित कोई मांसाहारी श्राबी जुआड़ी भोजन कर गया तो माँ उसको जाने के बाद उसको चूल्हे में डालती थी बर्तनों को, बोले आगे आओ भैया, आगे आओ, आगे आओ। नहीं, अग्नि शुद्धि होती थी उनकी, इसके पहले कोई पानी नहीं पीता उन बर्तनों में। अब मित्र सोचो, तुम्हारी अहिंसा व्रत का पालन कैसे होगा। गांधी लले नियम, अपनी शादी में किराए के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। अब सोचिए आप, अब सोचिए आप कि व्यक्ति कम से कम इतनी बड़ी समाज है, इतने बर्तन खरीद के रख लो कि समाज में किसी को आवश्यकता पड़े, जैसे भी दुनिया का किराया भरा देते हैं, हम अपनी यहाँ पे किराए पर देने लग जाएं, लेकिन इस शर्त के साथ, इसमें आलू प्याज लहसुन नहीं बनेगा। इसलिए सुविधा देखो, सुविधाओं के चक्कर में तो धर्म छोड़े लोगों ने। समझो ना, ये हमारा संजय क्यों बोलता है, बोले एक काम करो, मुनि महाराजों को मानेंगे तो चौका लगाना पड़ेगा, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, पैदल विहार करना पड़ेगा, इनको मानने ही बंद करो, सारे झंझट समाप्त। समझ रहे कि नहीं आप। जबकि संजय को पता है बिना दीक्षा लिए मोक्ष मिलेगा नहीं, पर अपनी सुविधा के पीछे कौन धूप में चलेगा। छोड़ो, अपना एक सिस्टम बन गया, मानने नहीं है, छुट्टी करो। पर सत्य है, तुम्हारे नहीं मानने से मोक्ष मार्ग बंद नहीं होगा। तो जीवाधिकरण अजीवाधिकरण, बेटा रिश्तेदारी भी तुम निभा रहे हो तो अलग से वस्त्र रखो, दूसरे के कपड़ों को पहनना भी हिंसा है, दूसरे के बर्तनों में भोजन करना भी हिंसा है, एक साथ बैठ के खाने में हिंसा है, अलग अलग थाली में खाइए। हे मित्र, तुम्हारे शरीर के कीटाणु भिन्न है। मेरी ये पिच्ची है ना, मैं कोई साधु की पिच्ची से टच नहीं करता, इसको स्पर्श नहीं करता, दूर रखता हूं। अपना कमंडल भी दूर रखना चाहिए है, वो तो श्रावक लगा के दूर रखो। बोले क्यों, अधिकरणम जीवा जीवास्य, अरे मेरे हाथ के परमाणु जीवाणु अलग है, इनके अलग हैं, यदि उनका स्पर्श हो जाएगा उन जीवों की विघात हो जाएगा, इसलिए अलग अलग रखना चाहिए। आपको अपने वस्त्र का प्रयोग अलग करिए, दूसरे वस्त्रों का प्रयोग करना भी हिंसा है। आद्यम समरम समारंभ कृत कार्तमत कसाय विशेष स्त्री स्त्री चतुष्कैक्ष भेदा। पहला अधिकरण जीवाधिकरण, और जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। अब मालूम, हर दर्शन में लोग माला फेरते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी होगा माला फेरते हैं, और मोती 108 ही होते हैं, अथवा 111, 108, ठीक है। अब यहां ये प्रश्न का समाधान है कि 108 क्यों होते हैं, क्यों होना चाहिए है, किसी को रहस्य पता नहीं है।
108 प्रकार से व्यक्ति पाप करता है। 108 प्रकार से अब गणित लगाइए आप। संरंभ, समारंभ, आरंभ। सुनो, ये पेन है, ठीक है, इससे मैं उठाना चाहता हूं। संरंभ, क्या हुआ? संरंभ, उठाने के लिए चल दिया। समारंभ, उठा लिया। आरंभ, ऐसे ही कोई ने कोई वस्तु छोड़ी, लहसुन छोड़ दिया और उसका मन कर रहा लहसुन खाना चाहता हूं। संरंभ, उठाने चल दिया। समारंभ, उठा के मुख में रख लिया। आरंभ, कितने हो गए? 3। संरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 को मन वचन काय, 3 योग, 3 को 3 से गुणा करिए, 9 हो गए। फिर स्वयं करना, दूसरे से करवाना और करते हुए की अनुमोदना करना, 3 गुणा करो भाई। 9 से 3 का गुणा, बहुत बढ़िया। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों से किया। 27 को 4 से गुणा कर दो, 108। 108 प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, इसलिए कम से कम दिन में एक बार एक माला तो फेर लिया करो कि भगवान ये पापों का क्षय हो। ये रहस्य है, समझ गए ना? अब तुमसे कोई पूछे 108 माला में मोती क्यों? बोले इसलिए मोती हैं। पुनः गिनिए आप। संरंभ, समारंभ, आरंभ 3, ठीक है। मन वचन काय, गुणा करते जाना। कृतकार्य अनुमोदना और क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने हो गए? 108। बहुत बढ़िया। अब अजीवाधिकरण, ये हुआ जीवाधिकरण। अब अजीवाधिकरण, निर्वतना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि त्रिभेदा परम। ये अजीवाधिकरण के भेद गिना रहे हैं। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। अब क्रम से सुनिए। निर्वर्तना, निरचना, निर्वृता नहीं रचना। तो जो निर्वर्तना है वो 2 प्रकार की, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। इतने मुनिराज हैं भाई, कोई राम टेक, एम टेक, पढ़े लिखे इंजीनियर, सब लोग ज्ञानी लोग हैं ना। अब समुद्र सागर से भाई पुलिया का नक्शा बनाते बनता है, ठीक है। सुब्र सागर भाई साहित्याचार से भी भाई और साहित्य के बिल्कुल चित्रकारी सहित बनाना जानते हैं। वे पंच साहब हैं, यानी क्या बोलते तुम्हारे सारस्वत, वे अपने अपने ज्ञानी हैं। विप्रणय, इधर सद्भाव, संजन, जितने जी बैठे ज्ञानी लोग, अनुपम वे कवि हैं, वे अलग से बैठे हुए सद्भाव, वे फूप वाले महाराज, वे टीकमरे वाले महाराज, ये सब ज्ञानी लोग हैं। लेकिन महात्माओं, जितना तुम ज्ञान प्राप्त करके आए हो, उस ज्ञान का यहाँ प्रयोग किया तो तुम सब अज्ञानी हो। क्या हुआ? जैसे कि 400 सागर पिताजी दूध बेचते हो, ठीक है, उसमें पानी मिला के बेच दें। अब वे कहें कि हमें दूध में कैसे बेचना पड़ता है, तो हम विधि जानते हैं पानी मिलाने की। यदि ऐसा यहाँ करेंगे ना तो पाप का आश्रय होगा कि नहीं होगा? अज्ञानी ठहरेंगे। अब इस समत्व सागर से वो भैया इंजीनियर हैं, तो चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे पुलिया के कुछ भी है, और उसकी कहीं भी जना किसी को सलाह देने बैठ गए, किसी बच्चे को पढ़ाने बैठ गए, तो मैं तो उससे वो करेगा क्या? जिनवाणी का स्वाद दे तो है नहीं है ना ये, तो होगा क्या? अज्ञानी। इसलिए बहुत सारे ज्ञानों, आरंभ परिग्रह के त्याग के साथ ज्ञान का भी त्याग करना पड़ता दीक्षा के समय।
उस ज्ञान का त्याग नहीं किया तो मित्र भेष में संयमी रहता है और क्रिया में असंयमी हो जाता भावों में। जैसे कि अब मैं चतुर्थ काल में ले चलता हूं आपको, सतयुग में पहले भी लोग दीक्षा लेते थे, विद्याधर लोग लेते थे, तो उनके गुरु कहते थे बेटा पहले तुम विद्याओं का त्याग करो तब तुम दीक्षा लोगे। अब तुम विद्याधर हो, कोई रूप बना के आ गए तो फिर क्या होगा? तो मतलब उनको विद्याओं का भी त्याग करा करके ही जैनेश्वरी दीक्षा दी जाती थी। इसलिए जितनी लौकिक विद्या है, अब कोई वैद्य अब माना कि वैद्य जी दीक्षा ले लिए, सुनो सारस्वत, वैद्य अब वैद्य ने दीक्षा ले ली, उसको पता है नीम की पत्ती में कितने गुण होते हैं, किसी की खाज खुजली हो गई, अब तुम बतावे बैठ गए कि नीम की पत्ती लगा लेना। अरे ज्ञानी, नीम एक इंद्रिय जीव है और जहां खुजली हो रही ना, बिना कीटाणु कोई रोग होता नहीं है, वहां लगेगी वहां हिंसा होगी और तुम बताओगे सो वहां हिंसा होगी। अरे जिसको बीमारी 50 जगह से अपने आप खोज लेगा डॉक्टर स्वरूपानंद को, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम तो अपनी साधना करो। कहीं कोई एक्यूपंक्चर कर रहा है, कहीं कोई तिलक लगा रहा है और लाल पीले, अरे भाई तुम तो लाल पीले कब परिणामों का त्याग करने के लिए आए हो, ये लाल पीले बिंदी लगाने के लिए नहीं आए हो। आओ, अब जो है सो है, समय पे सबको समझाना पड़ता है। क्या हुआ? आ गई घड़ी भी देखो। तो ये मूल निवृत्तना, उत्तर निवृत्तना, शरीर, वचन, मन, प्राणापान, ये सब मूल निवृत्तना है। काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म, चित्त कर्म, ये उत्तर निवृत्तना है। इसलिए मैंने कहा था चित्रकारी करना, काष्ठ का उपकरण बनवाना, बनाना, बनवाना, अनुमोदना करना, पुष्ट कर्म और लेप कर्म, लयन कर्म। सुनो, लेप कर्म जैसे कि भित्ति चित्र, लेप कर्म जो पर्वत पर गुफाएं बनवाई जाती हैं उनमें जो चित्रकारी कराई जाती है उसका नाम है लयन कर्म। दंत कर्म जैसे हाथी के दांत होते हैं, उन हाथी के दांतों पर अनेक प्रकार के लोग चित्रकारी करते हैं। अब तुम मुनिराज हो और तुम हाथी के दंत कर्म की शिक्षा दोगे तो व्यक्ति हाथी इसको खत्म करेगा, दांत निकाल के लाएगा, उसको कष्ट देगा, तब उसमें तुम चित्रकारी बताओगे, ये हिंसा कर्म हो गया। अथवा अपने दांतों पर कोई सोना जड़वा रहा है, आज के बच्चों से पूछो बेचारे कहाँ भूत में फिर से चले गए। पहले मालूम जो निम्न लोग रहते थे तो गुदना गुदना है पूरे में बने रहते थे, आज के तो भाई साहब देखो इनके सब रचाए रखे बैठे।